Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of स्थापना we are discussing the subject of art and culture. So art and culture जो है बहुत ही ज़्यादा important subject है, स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और इसका हम आर्किटेक्चर वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। सो आर्ट एंड कल्चर की वीडियोस देखने से पहले आई सजेस्ट यू ऑल दैट यू शुड सी दी वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर आर्ट एंड कल्चर। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछती है, क्या क्या डायमेंशंस आपको कवर करनी है और कितने क्वेश्चन जो हैं आर्ट एंड कल्चर से हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं। वहाँ पर मैंने आपको सारा ट्रेंड शो किया था, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आर्किटेक्चर का टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो पार्ट 1 जो है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने टेम्पल्स के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम मॉनेस्ट्रीज, केव्स, स्तूपा, स्कल्पचर, इन सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर के। सो आर्ट एंड कल्चर इज़ अ स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इससे, लेकिन करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उसके लिए हम आपको बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको हम प्रोवाइड करते हैं उसको आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए। इसी के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसमें कि 10 टेस्ट होंगे, मींस 1000 MCQs। और ये सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोडेबल भी हैं एज वेल एज प्रिंटेबल भी हैं। और इन क्वेश्चन पेपर की हम आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप पास्ट 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज में हमने इन सारे सोर्सेज को कवर किया है और ये टेस्ट सीरीज जो हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दी है। और इसमें जो पहला टेस्ट होगा वो आपके लिए फ्री होगा। और बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो केव्स जो है और रॉक कट आर्किटेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आर्ट एंड कल्चर के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर से। सो सबसे पहले हम उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो इंडिया में जो है उसकी बहुत ज़्यादा एबेंडेंस में पाया जाता है। एंड रॉक कट आर्किटेक्चर है क्या कि कोई भी सॉलिड नेचुरल रॉक जो होता है उसी में ही कट करके एक कोई स्ट्रक्चर जो कार्व किया जाता है उसी को ही हम रॉक कट आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो इंडिया में अराउंड 1500 नोन रॉक कट स्ट्रक्चर्स हैं और बहुत सारे इसमें से जो है वो ग्लोबल इंपॉर्टेंस के भी हैं। सो अब हम जानेंगे रॉक कट आर्किटेक्चर्स के बारे में। सो सबसे पहला है द बाराबार हिल केव्स। तो दीज आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स कौन सी है, तो इट इज बाराबार हिल केव्स। एंड ये जो केव्स हैं इनकी डेटिंग है फ्रॉम द मौर्य एम्पायर 322 to 185 BCE और इसमें अशोकन इंस्क्रिप्शंस भी हैं। और ये केव कहाँ पर है? लोकेटेड इन द बिहार, इंडिया। एंड दीज रॉक कट चेम्बर्स डेट बैक टू द 3rd century BCE। लेकिन इसमें जो मेन मौर्य पीरियड का इसमें डिस्कशन है, मौर्य पीरियड के टाइम पर ही बनी थी, लेकिन इसमें जो मेन रोल था वो था अशोका का, तो ये आपको ध्यान रखना है, एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ मौर्य का। और ये जो केव्स हैं यहाँ पर जो आजीविका सेक्ट के लोग थे वो यूज करते थे इन केव्स को। जो आजीविका सेक्ट है इट वाज फाउंडेड बाय द मक्खाली गोसल, अ कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीरा। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पर्टिकुलर केव है तो वो किस यूज में लाई जा रही है। सो इट वाज यूज बाय द आजीविका सेक्ट। और ये जो बाराबार हिल है इट कंटेन्स 4 केव्स, करण चौपर, लोमस राशि, सुदामा एंड विश्वकर्मा, जिसमें से जो लोमस राशि है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केव है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोमस राशि इज द पार्ट ऑफ द बाराबार हिल केव्स। ऑलराइट, उसके बाद है अर्ली नेचुरल केव्स को हम देखेंगे। तो अर्ली नेचुरल केव्स कौन कौन सी हैं? जैसे रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। इट इज इन मध्य प्रदेश इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे वो भी नेचुरल केव्स को यूज करते थे और उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है सप्तपर्णी केव, जो कि बिहार के साउथ वेस्ट एरिया में है। और ये भी माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपनी डेथ से पहले बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था इस केव में और यहीं पर पहली बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी।
उसके बाद जो गौतम बुद्ध थे वो इंद्रसला केव नाम की जो केव थी उसको भी मेडिटेशन के लिए यूज करते थे, और वहीं से ही जो है नेचुरल केव को एक तरीके से ट्रेडिशन मानने जाना लग गया फॉर द रिलीजियस रिट्रीट्स। तो रिलीजियस रिट्रीट्स के लिए लोगों ने फिर केव्स को यूज करना शुरू कर दिया आफ्टर गौतम बुद्ध यूज द इंद्रसला केव। ऑलराइट, देन हम आर्टिफिशियल केव्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि ईस्टर्न इंडिया में थी। तो एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सीतामढ़ी केव जो कि बिहार में है। ये आपको जो लोकेशंस हैं ये आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, बिकॉज हमने देखा है कि क्वेश्चन जनरली जो है वो लोकेशन से पूछे जाते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर केव कहाँ है, कोई भी पर्टिकुलर स्कल्पचर कहाँ है, या कोई भी पर्टिकुलर टेम्पल की लोकेशन क्या है। तो लोकेशन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी है। उसके बाद ईस्टर्न इंडिया में जो आर्टिफिशियल केव्स हैं वो है सोन भंडार केव, अगेन बिहार में है। देन है उदयगिरी एंड खांडागिरी केव्स जो कि ओडिशा में है। एंड जो उदयगिरी एंड खांडागिरी केव्स हैं these are believe that most of these caves were carved out as a residential blocks for Jain monks। तो जैन monks के लिए रेजिडेंशियल ब्लॉक के लिए इनको बनाया गया था, ऐसा माना जाता है ड्यूरिंग द रेन ऑफ द किंग खारवेल। तो खारवेल से रिलेटेड कौन सी केव्स है वो हैं उदयगिरी एंड खांडागिरी केव्स। तो उदयगिरी का मतलब क्या है, सनराइज हिल, एंड इट हैज 18 caves while खांडागिरी हैज 15 caves। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उदयगिरी में 18 caves हैं और खांडागिरी में 15 caves हैं, और जैन मॉन्क्स के रेजिडेंशियल ब्लॉक के लिए इनको बनाया गया था। अब हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल केव्स वेस्टर्न इंडिया की कौन कौन सी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट है कार्ला केव्स, एंड दीज केव्स आर लोकेटेड एट महाराष्ट्र। अगेन लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बहुत सारे ट्रेडर्स और सातवाहन रूलर्स जो थे उन्होंने ग्रांट प्रोवाइड की थी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज केव्स। तो कार्ला केव्स जो हैं वो कौन से रूलर्स से रिलेटेड हैं, वो हैं सातवाहन रूलर्स से रिलेटेड। उसके बाद है कन्हेरी केव्स। तो कन्हेरी केव्स में क्या है, बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हैं और कार्विंग्स, पेंटिंग्स, इंस्क्रिप्शंस हैं दैट डेट बैक टू द 1st century BC to the 10th century CE। और ये कहाँ लोकेटेड है, संजय गांधी नेशनल पार्क में जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये अगेन लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है अजंता केव्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। सो अजंता केव्स जो है वो रॉक कट आर्किटेक्चर है, हम रॉक कट आर्किटेक्चर को ही डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो है बुद्धिस्ट केव्स हैं, यानी इसमें जो इन्फ्लुएंस है इन केव्स के ऊपर वो बुद्धिस्ट का है, सारी बुद्धिस्ट की इसमें स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स वगैरह जो हैं वो बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं, एंड दीज डेट फ्रॉम द 2nd century BC टू अबाउट 480 CE। तो टाइम पीरियड भी आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद लोकेशन अगेन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और जो अजंता केव्स हैं वो 1983 से जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दी गई थी। सो इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, and these were inscribed by the Buddhist monks under the patronage of the Wakatak kings। तो जो अजंता केव्स हैं वो कौन से रूलर से रिलेटेड हैं, वाकाटक रूलर से रिलेटेड हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हरिसेन। अब अजंता केव्स जो हैं उसमें जो भी फिगर्स हैं वो फ्रेस्को पेंटिंग को यूज़ करके बनाई गई हैं। फ्रेस्को क्या है कि इसमें क्ले को यूज़ किया जाता है, क्ले प्लस उसके साथ साथ डंग को यूज़ किया जाता है, और उनको मिला के जो है फिगर्स बनाई जाती हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड फ्रेस्को। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर इज एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर इन द पेंटिंग्स। तो जो भी अजंता की केव में पेंटिंग्स हैं उनमें ब्लू कलर को यूज़ नहीं किया गया है, ये भी एक स्पेशल फीचर है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड दीज पेंटिंग्स आर जनरली थीम अराउंड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जिसमें बुद्धा की लाइफ को और जो जातक स्टोरीज हैं उनको डेपिक्ट किया गया है। और इसमें बहुत सारी केव्स हैं, अराउंड 29 to 30 केव्स हैं अजंता में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हैं केव नंबर 16 एंड 17, जहाँ पर केव आर्किटेक्चर का बहुत ही एलिगेंट स्पेसिमेन देखने को मिलता है। और जो अजंता केव्स में प्रोमिनेंट स्कल्पचर्स हैं वो हैं केव नंबर 26 में महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा, वो शो किया गया है, और केव नंबर 19 में नागा किंग एंड हिज कंसॉर्ट को शो किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि अलग से बताया गया है कि जो प्रोमिनेंट स्कल्पचर्स हैं इस केव में वो ये हैं, तो क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है।
और जो अजंता केव्स का रेफरेंस है वो फॉरेन जो ट्रैवलर्स थे उनके अकाउंट में भी मिलता है, जैसे फाहियान एंड ह्यूनसांग। तो ये आपको याद ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो जो अजंता केव्स हैं उनका रेफरेंस किस फॉरेन ट्रैवलर के अकाउंट में मिलता है, तो दीज वर फाहियान एंड द ह्यूनसांग। अब हम आते हैं एलोरा केव्स के ऊपर, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है अजंता केव्स के अराउंड 100 किलोमीटर्स दूर जो है लोकेटेड है इन द सह्याद्री रेंज ऑफ द महाराष्ट्र। तो अजंता एंड एलोरा बोथ ऑफ दीज केव्स आर इन महाराष्ट्र। और जो एलोरा केव्स हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ 34 केव्स, उस जिसमें कि 17 ब्राह्मणिकल केव्स हैं, 12 बुद्धिस्ट केव्स हैं, 5 जैन केव्स हैं। तो जैसा हमने अजंता में देखा कि वो टोटली जो है बुद्धिस्ट केव्स थी, लेकिन एलोरा केव्स जो हैं वो ब्राह्मणिकल भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं एंड जैन भी हैं। तो केव नंबर 1 to 12 जो है वो बुद्धिस्ट केव्स हैं, 13 to 29 जो है वो हिंदू केव्स हैं, और 30 से 34 तक जैन यानी दिगंबर सेक्ट की केव्स हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सम ऑफ द प्रोमिनेंट केव्स जो हैं एलोरा में, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अलग से मेंशन की गई हैं, वो है केव नंबर 10 विच इज़ अ बुद्धिस्ट चैत्य केव नोन एज विश्वकर्मा केव। अब हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड है कि चैत्य क्या है, तो चैत्य जो है वो प्रेयर हॉल हुआ करता था बुद्धिस्ट मॉन्क्स का। सो चैत्य यहाँ पर कीवर्ड है, आपको ध्यान रखना है। और केव नंबर 10 जो है वो चैत्य केव है, जिसे विश्वकर्मा केव या फिर कारपेंटर्स केव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बुद्ध जो है वो व्याख्यान मुद्रा में है एंड बोधि ट्री इज कार्व्ड एट हिज बैक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध की जो व्याख्यान मुद्रा है वो केव नंबर 10 ऑफ एलोरा केव्स में है। देन केव नंबर 14 है, इट इज थीम्ड एज रावण की खाई। तो रावण की खाई क्या है, एलोरा केव्स से रिलेटेड है। देन केव नंबर 15 में दशावतार टेम्पल है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन केव नंबर 16 में कैलाश टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा एंड इट वाज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण फर्स्ट। तो कैलाश टेम्पल कृष्ण फर्स्ट के पैट्रोनेज में बनाया गया था। उसके बाद धुमर लेन जो है वो केव 29 में है। रामेश्वर टेम्पल जो है वो केव 21 में है। और दो फेमस जैन केव्स भी हैं, वो हैं केव 32 और इंद्र सभा एंड जगन्नाथ सभा केव 33। तो 32 और 33 जो हैं दो फेमस जैन केव्स हैं। और अभी हमने पढ़ा था प्रीवियसली कि 31 से लेके 30 से 34 तक आई थिंक जैन केव्स हैं। अब हम पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट केव्स कौन कौन सी हैं। बाघ केव्स हैं जो कि 9 बुद्धिस्ट केव्स का ग्रुप है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पर्टिकुलर केव पे कौन से रिलीजन का इन्फ्लुएंस है, वो क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है। एंड दीज बाघ केव्स आर लोकेटेड एट मध्य प्रदेश। देन जूनागढ़ केव्स हैं, दीज आर लोकेटेड एट गुजरात। अगेन ये भी बुद्धिस्ट केव्स हैं। और जो जूनागढ़ केव्स हैं दीज आर नॉट एक्चुअली केव्स, यहाँ पर 3 डिफरेंट साइट फाउंड की जाती हैं, वो है खापरा कोडिया, बाबू प्यारे एंड ऊपरकोट। तो ये तीनों वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऊपरकोट इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज केव्स, तो उसका आंसर है जूनागढ़। देन नासिक केव्स हैं, अगेन ये भी बुद्धिस्ट केव्स हैं। ये 24 बुद्धिस्ट केव्स का ग्रुप है जिनको पांडव लेनी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगेन जो कीवर्ड्स होते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो पांडव लेनीज क्या है, 24 बुद्धिस्ट केव्स, और ये जो है बुद्धा के हीनयान पीरियड से रिलेटेड है। देन उदयगिरी केव्स हैं। तो ये लेकिन ये उदयगिरी केव्स जो हैं इसको आपको उदयगिरी एंड खांडागिरी केव्स से कंफ्यूज नहीं करना, बिकॉज दोज आर इन ओडिशा, बट उदयगिरी केव्स जो हैं दीज आर लोकेटेड इन विदिशा इन मध्य प्रदेश। ऑलराइट, और ये कब क्रिएट की गई थी, इन द अर्ली 5th सेंचुरी, और किसके पैट्रोनेज में, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। तो किसके पैट्रोनेज में कोई भी पर्टिकुलर केव, टेम्पल, स्कल्पचर बनाया गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये जो उदयगिरी केव्स हैं ये जो है बहुत सारे स्कल्पचर्स के लिए फेमस हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कल्पचर जो है वो है यहाँ पर वराह या फिर बोर इनकारनेशन ऑफ द विष्णु जिसे बोला जाता है, वो जो स्कल्पचर है वो उदयगिरी केव्स में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है मंडपेश्वर केव्स जो कि लेट गुप्ता पीरियड में डेवलप की गई थी और एज अ ब्राह्मणिकल केव, लेकिन बाद में ये कन्वर्ट होकर
क्रिश्चियन केव बन गई। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी केव है जो पहले ब्राह्मणिकल थी बाद में क्रिश्चियन हो गई, दैट वाज मंडपेश्वर केव। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द केव्स इन इंडिया। सारी केव्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे इन केव्स के ऊपर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला क्वेश्चन जो है 2014 के प्रीलिम्स में आया है और इसमें इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर से रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ऑलराइट, सो फर्स्ट है फेमस वर्क ऑफ स्कल्पचर, यानी यहाँ पर इस साइड सारे स्कल्पचर्स दिए हुए हैं और इस साइड उनसे यानी वो स्कल्पचर्स कहाँ पर हैं ये साइट गिवन है हमारे पास। सो फर्स्ट है अ ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धास महापरिनिर्वाण विद न्यूमेरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस अबव एंड द सोरोफुल फिगर्स ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलो, और यहाँ पर हमें अजंता दिया हुआ है। तो ये वाला जो पेयर है अभी हमने पढ़ा था कि जो अजंता केव्स थी उसमें केव नंबर 26 में बुद्धा की महापरिनिर्वाण का स्कल्पचर है। ये अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, तो इसे आप इजीली मैच कर सकते हैं कि ये जो है अजंता केव्स में ही है। इट इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, सो फर्स्ट इज करेक्ट। उसके बाद दूसरा है अ ह्यूज इमेज ऑफ वराह अवतार बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु एज ही रेस्क्यूज गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड क्योटिक वाटर स्कल्प्टेड ऑन रॉक। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो वराह अवतार है वो कहाँ पर था, वो था उदयगिरी केव्स में जो कि मध्य प्रदेश में है, और जो माउंट आबू है वो राजस्थान में है। दैट्स वाई दिस पेयर इज इनकरेक्ट, सो सेकंड इज इनकरेक्ट। उसके बाद थर्ड है अर्जुनास पेनेंस एंड डेसेंट ऑफ गंगा स्कल्प्टेड ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूज बोल्डर्स। तो जब मैंने आपको टेम्पल्स पढ़ाए थे वहां पर मैंने आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बताई थी, जिसमें से ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम जो है वो भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, और उसी में मैंने आपको मेंशन किया था कि अर्जुनास पेनेंस या डेसेंट ऑफ गंगा जो है वो स्कल्पचर कहाँ है, ममालापुरम यानी महाबलीपुरम में है। सो ये वाला जो पेयर है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सो थर्ड इज करेक्ट। सो फर्स्ट and third are correct, that's why our answer is option C, that is 1 and 3 only. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन जो है 2013 के प्रीलिम्स में आया है और ये वाला क्वेश्चन जो है इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर से रिलेटेड पूछा गया है हमसे, और इससे रिलेटेड हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट है द केव्स एट बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। तो जब मैंने आपको इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर की सबसे पहली स्लाइड दिखाई थी उसमें ही मैंने आपको बताया था कि जो 12 बार हिल्स हैं दोज आर द ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स इन इंडिया, और बादामी वाली केव्स नहीं है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। उसके बाद दूसरा है द बाराबर रॉक कट केव्स वर जनरली मेड फॉर आजीविकास बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो बाराबर रॉक कट केव्स हैं वो आजीविकास यूज करते थे उसको, लेकिन इट वॉज मेड बाय द एम्परर अशोका एंड नॉट बाय चंद्रगुप्त मौर्य। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट। उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेटमेंट है एट एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो एलोरा है वहाँ पर बुद्धिज्म की केव्स भी हैं और ब्राह्मणिकल केव्स भी हैं और साथ में जैन केव्स भी हैं। तो सारे फेथ्स की केव हैं एलोरा में। दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर, सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 3 ओनली। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट्स को ध्यान में रखते हैं तो उससे आप यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट। तो ये वाला क्वेश्चन जो है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है और 2015 के प्री में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। सो अब हम देखेंगे कि लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर। तो जब मैंने आपको टेम्पल्स पढ़ाए थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो लिंगराज टेम्पल है दैट वाज मेड इन द 11th century AD। ऑलराइट, उसके बाद रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम जो हैं वो हैं 7th and 8th century AD में वो बनाए गए थे। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मैंने आपको बताया था वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको पढ़नी है। उसके बाद वराह इमेज एट उदयगिरी जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, तो वराह इमेज जो है वो 5th century AD में बनाई गई थी। उसके बाद है रॉक कट एलिफेंट एट धौली। तो दिस वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द अशोका राइन।
तो जो किंग अशोका के टाइम पे ये रॉक कट एलिफेंट बनाया गया था धौली में, और अशोक का टाइम किया था 272 टू 231 BC। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा बनाया गया था, वो है रॉक कट एलिफेंट एट धौली। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रॉक कट एलिफेंट एट धौली। तो इस तरीके से आपको जो टाइम पीरियड है, मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड भी किसी भी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर का, पेंटिंग का, म्यूजिक का, हर का हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। वो मैंने आपको फर्स्ट डायमेंशन बताई थी हाउ टू प्रिपेयर आर्ट एंड कल्चर वाली वीडियो में। सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये वाला क्वेश्चन जो है 2016 प्रीलिम्स में आया है, और इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज और आर दी कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड दी महाबलीपुरम। तो अजंता एंड महाबलीपुरम दोनों जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, और इन दोनों हिस्टोरिकल प्लेसेस के बीच कॉमन क्या है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो अजंता केव्स हैं अभी हमने पढ़ा वो सेकंड सेंचुरी BCE से लेकर 480 CE इसका टाइम पीरियड जो है अजंता का वो ये है। और जो महाबलीपुरम केव्स हैं अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, वो 7th and 8th सेंचुरी AD में बनाई गई थी। सो अजंता और महाबलीपुरम का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा है बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो जो अजंता है वो तो बुद्धिस्ट से रिलेटेड हमने देखा था, वहाँ पर सारी जितनी भी केव्स हैं उसमें बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है, सारी बुद्धिस्ट की स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स वगैरह हैं। और जो महाबलीपुरम है वहाँ पर बहुत सारे जो स्कल्पचर्स हैं उसमें शिवा को डेडिकेट किया गया है। सो इनके जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो भी डिफरेंट है, इसीलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज अजंता में भी और महाबलीपुरम दोनों में ही रॉक कट आर्किटेक्चर को यूज किया गया है। सो हमारा फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड करेक्ट है। दैट्स वाई हमारा आंसर जो है वो है B3 ओनली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is which one of the following statement is not correct। यहाँ पर not पे आपको ध्यान देना है, जनरली यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2002 के प्रीलिम्स में आया है, और क्वेश्चन में हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि करेक्ट कौन सा नहीं है, यानी इनकरेक्ट कौन सा है। सो फर्स्ट है द स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवण बेलगोला रिप्रेजेंट्स द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स। उसके बाद दूसरा है इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इज इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद तीसरा है खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ट अंडर चंदेल किंग्स। तो जब मैंने आपको टेम्पल्स पढ़ाए थे उसमें ही मैंने आपको बताया था कि खजुराहो टेम्पल्स जो हैं दोज वर बिल्ट बाय चंदेल किंग्स, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद थर्ड है होयसलेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा। तो ये भी जब जो सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जो सारे CCRT की वेबसाइट्स पर टेम्पल दिए हुए हैं, NCRT में दिए हुए हैं, वो सारे टेम्पल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और साथ में जितनी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड हैं, तो उन सबको तो आप उसको इसेंशियली कवर करना ही है। सो डी वाला जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट है। सो ऑब्वियसली हमने डिड्यूस कर लिया है कि हमारा आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर का स्टैच्यू है that represents the first तीर्थंकर of Jain and not the last. That's why first statement is incorrect. So our answer is option A. Now let's know more about this. सो अब हम देखेंगे कि हमसे बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉनेस्ट्री से, केव से, स्कल्पचर से, उसमें बुद्धिस्ट और जैन की बहुत सारी पिलग्रिमेज साइट्स होती हैं। तो मैं वो सब आपके सामने लिस्ट आउट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सारी ध्यान रखनी है। सो मैं सारी आपको पढ़ के नहीं बताऊंगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो हैं, जैसे महाबोधि टेम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बोध गया बिहार में है। उसके बाद महाविहारास जो है नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरा, ओदंतपुरी, पुष्पगिरी एंड जगदल्ला। उसके बाद सांची और भड़ूत में जो स्तूपाज हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। देन अजंता, एलोरा एंड पिथालकोरा केव्स हैं जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। देन घुम मॉनेस्ट्री है वेस्ट बंगाल में। रुमटेक
पेमा यांगसे एंड एंचे मॉनेस्ट्री जो है वो है सिक्किम में। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए, इनको बार बार आपको रिवाइज करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन धानकर मॉनेस्ट्री, नाको मॉनेस्ट्री, की मॉनेस्ट्री, टाबो मॉनेस्ट्री, ये सब कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद तवांग मॉनेस्ट्री जो कि लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है इंडिया में, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, वो है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद रॉक कट एलिफेंट एंड अशोकन एडिक्ट्स जो है वो है धौली ओडिशा में। ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे जैन साइट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर चंदेरी एंड खजुराहो इन मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है श्रवण बेलागोला कर्नाटका में, अभी उससे हमें एक स्टेटमेंट भी दिया गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और वहाँ पे जो गोमतेश्वर स्टैचू है ऑफ लॉर्ड बाहुबली का, दैट हु वाज द सन ऑफ द फर्स्ट जैन तीर्थंकर एंड इट वाज बिल्ट बाय द चामुंडराय। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो श्रवण बेलगोला में स्टैचू है दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट जैन तीर्थंकर। देन अकोटा नियर बड़ौदा इन गुजरात, शत्रुंजय हिल्स इन काठियावाड़ गुजरात, चौसा इन बिहार, दिलवाड़ा टेम्पल ऑफ माउंट आबू दैट वाज बिल्ट बाय विमल शाह, इट्स ऑल्सो अ जैन साइट। तो यहाँ पर हमारे पास पिक्चर है गोमतेश्वर स्टैचू की, और ये सारी इंपॉर्टेंट जैन साइट्स हैं, आपको ध्यान रहनी चाहिए। Now let's move forward to our next question. Question is which one of the following pairs is not correctly matched? यानी incorrectly matched pair कौन सा है? This question came in the prelims of 2006 और इसमें एक तरफ हमें monasteries दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनसे related states given है और हमें बताना है कि कौन सा correctly matched नहीं है। अभी हमने देखा कि धानकर मॉनेस्ट्री जो थी वो हिमाचल प्रदेश में है, जब मैंने आपको सारी बुद्धिस्ट साइट्स बताई थी वहीं पर। रुमटेक मॉनेस्ट्री जो है वो भी सिक्किम में है। देन टाबो मॉनेस्ट्री जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। बट की मॉनेस्ट्री जो है दैट इज नॉट इन अरुणाचल प्रदेश, की मॉनेस्ट्री इज इन हिमाचल प्रदेश। दैट्स वाई डी जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है, दैट्स वाई डी इज द आंसर हेयर। सो ये आपको पता चल रहा होगा, आपको आइडिया लग रहा होगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल साइट जो है, सबसे पहले तो टाइम पीरियड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उसकी लोकेशन, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने लोकेशन बेस्ड पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो इसमें हमसे करेक्टली मैच्ड पेयर पूछा गया है और ये वाला क्वेश्चन 2006 के प्रीलिम्स में आया है। सो फर्स्ट है विक्रमशिला मॉनेस्ट्री उत्तर प्रदेश। तो अभी हमने देखा था जब हमने बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स पढ़ी थी कि विक्रमशिला मॉनेस्ट्री जो है वो कहाँ है, वो बिहार में है। दैट्स वाई ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद हेमकुंड गुरुद्वारा, तो हेमकुंड गुरुद्वारा जो है वो कहाँ है, उत्तराखंड में है। दैट्स वाई ये वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद उदयगिरी केव्स हैं, उदयगिरी केव्स हमने पढ़ा था वो है एमपी में, मध्य प्रदेश में। सो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सो ऑब्वियसली हमने डिड्यूस कर लिया, आर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज अमरावती बुद्धिस्ट स्तूपा जो है दैट इज इन आंध्र प्रदेश। सो आर आंसर इज ऑप्शन डी। अगेन ये भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question is which one of the following sculptures invariably used green schist as the medium? So ये क्वेश्चन 1996 के प्रीलिम्स में आया है और हमारे पास यहाँ पे स्कल्पचर्स की डिफरेंट स्कूल्स के नाम दिए हैं और हमसे पूछा है कि किस स्कूल में ग्रीन शिस्ट को यूज़ किया जाता था। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं मौर्य स्कल्पचर्स, मथुरा स्कल्पचर्स, भरूच स्कल्पचर्स एंड गांधार स्कल्पचर्स। सो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो है भरूच स्कल्पचर्स, दैट इज सी। अब हम जानेंगे कि डिफरेंट स्कल्पचर्स कौन से थे, डिफरेंट स्कूल्स कौन से थे स्कल्पचर्स से रिलेटेड। सो फर्स्ट है मौर्यन स्कल्पचर। सो मौर्य के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव प्रोग्रेस हुई थी इंडियन स्कल्पचर्स में, और जो भी कोर्ट आर्ट है मौर्य के टाइम की दैट इंक्लूड्स दी पिलर्स एंड देयर कैपिटल्स, लेकिन जो पॉपुलर आर्ट है दैट इंक्लूड्स दी वर्क ऑफ स्कल्पचर्स सच एज यक्षास एंड यक्षिनीस। तो यक्षास और यक्षिनीस के स्कल्पचर्स को बनाया जाता था मौर्यन के टाइम में। एंड दीज आर द रॉक कट पिलर्स जिन पर बहुत ज़्यादा ब्राइट पॉलिश की जाती थी ऑन दी स्टोन सरफेस। एंड
पूरे जो मौर्यन एम्पायर था वहाँ पर स्टोन पिलर्स को इरेक्ट किया गया था। ये हमने एंशिएंट इंडिया में भी पढ़ा हुआ है, और उन सभी के ऊपर इंस्क्रिप्शंस एनग्रेव थे, जिसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं लायन कैपिटल एट सारनाथ एंड अशोकन पिलर एट वैशाली। तो ये था मॉडर्न स्कल्पचर के बारे में। अब हम आएंगे मथुरा स्कल्पचर पर। सो दिस स्कूल फ्लरिश्ड इन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, और कौन सा टाइम पीरियड है, 1st एंड 3rd सेंचुरीज BC। एंड ये जो मथुरा स्कूल था, दीज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल 3 रिलीजन्स ऑफ दैट टाइम, बुद्धिज्म, हिंदुज्म एंड जैनिज्म। तो इन तीनों से ही रिलेटेड स्कल्पचर बनाए जाते हैं मथुरा स्कूल में। और मथुरा स्कूल में जो है सिम्बॉलिज्म को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे अगर शिवा को डिपिक्ट करना है तो वो शिवलिंग का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से सिम्बॉलिज्म को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मथुरा स्कूल में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है भरूच स्कल्पचर। भरूच स्कूल पे आते हैं। सो पोस्ट मौर्य स्कल्पचर्स का जो स्टाइल है वो था भरूच स्टाइल, एंड दीज इंक्लूडेड द इमेजेस ऑफ यक्षा एंड यक्षिनीस। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फीचर है भरूच स्कूल का वो है कि यहाँ पर तोरण्स बनाए जाते थे और एलैबोरेट गेटवेज बनाए जाते थे, और इस पर ग्रीन शिस्ट को एज अ मीडियम यूज़ किया जाता था स्कल्पचर्स में। ये हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था। उसके बाद आते हैं हम गांधार स्कल्पचर्स पर। सो दिस स्कूल वॉज डेवलप्ड इन द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ पंजाब, जो कि पेशावर अफगानिस्तान के पास है, और इट केम टू बी नोन एज द ग्रेको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट, क्योंकि जो ग्रीक आर्ट थी उसका इन्फ्लुएंस था गांधार स्कूल के ऊपर। और यहाँ पर बुद्धा और बोधिसत्वास की जो इमेज होती थी वो ग्रेको रोमन पैंथियन पे बनाई जाती थी, एंड दीज यूज टू रिसेंबल दी अपोलो। तो जो अपोलो है वो ग्रीक गॉड है, तो उस से रिसेंबल करती थी बुद्धा की इमेज इन द गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये सारे इनके जो फीचर्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे पेयर्स हमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन प्रीलिम्स 2015 में आया है। एक तरफ हमें प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज दिए हुए हैं, जो भी फेमस प्लेसेस हैं पिलग्रिमेज की, और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन दी हुई है, और हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड या नॉट करेक्टली मैच्ड, इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है श्री साइलाम नल्ला मल्ला हिल्स। श्री साइलाम जो है वहाँ वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर मल्लिका अर्जुन गॉड का जो है वो टेम्पल है। तो ये और जो नाला माला हिल्स हैं वो कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में। ये वाला जो हमारा पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। उसके बाद हम आते हैं ओमकारेश्वर पर। ओमकारेश्वर कहाँ है, ये है MP में, एंड इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ शिवा। तो जो शिवा की जो 12 ज्योतिर्लिंगा श्राइन है उनमें से एक ओमकारेश्वर में है, बहुत ज़्यादा फेमस है इसके लिए, एंड दिस इज़ इन MP। बट जो 7 माला हिल्स हैं दैट इज़ इन महाराष्ट्र। ये वाला जो पेयर है वो हमारा इनकरेक्टली मैच्ड है। उसके बाद आते हैं हम पुष्कर के ऊपर। पुष्कर जो है होली सिटी है, करीब 500 के करीब टेम्पल्स हैं इस सिटी में, एंड दिस सिटी इज़ इन राजस्थान। दिस प्लेस इज इन राजस्थान। बट जो महादेव हिल्स हैं दैट इज इन मध्य प्रदेश। ये वाला जो पेयर है ये भी हमारा इनकरेक्टली मैच्ड है। आंसर इज ऑप्शन A, दैट इज 1 ओनली। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपको ये नहीं है कि कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्पल ही पढ़ना है या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्कल्पचर के बारे में पढ़ना है, आपको ऑल ओवर जो है पता होना चाहिए कि कोई भी पिलग्रिमेज प्लेस जो है वो फेमस है उसकी लोकेशन क्या है। अगेन ये भी हमारा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें 2 पेयर्स दिए हुए हैं। एक तरफ हमें फेमस प्लेसेस दी हुई हैं और दूसरी तरफ वो फेमस प्लेसेस किस रीजन में आती हैं ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा अगर ये वाला क्वेश्चन हम करना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये रीजन्स जो हैं कौन कौन से पार्ट को इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला है बोध गया, बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। बोध गया इज़ इन बिहार, ये हमें पता है। अब हम आते हैं बघेलखंड। यहाँ पर हमें रीजन दिया हुआ है बघेलखंड। जो बघेलखंड का जो एरिया है दैट कंप्राइजेस MP प्लस स्मॉल पार्ट ऑफ UP। बघेलखंड कंप्राइजेस MP एंड UP, बट बोध गया इज इन बिहार। ये वाला जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है।
उसके बाद हम दूसरे पे आते हैं खजुराहो। वी ऑल नो दैट खजुराहो इज इन एमपी। मैंने आपको जब टेम्पल्स बताए थे वहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, लेकिन इसका रीजन दिया हुआ है बुंदेलखंड। सो जो बुंदेलखंड है वो एमपी प्लस यूपी को कंप्राइज करता हुआ रीजन है, इसलिए ये वाला जो पेयर है वो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। उसके बाद आते हैं हम शिरडी पर, जो वहाँ पर साईं बाबा का टेम्पल है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो साईं बाबा शिरडी जो है वो है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र। और इसका जो रीजन दिया हुआ है वो है विदर्भ, जो कि नागपुर और अमरावती वाले एरिया को कंप्राइज करता है, एंड दिस इज इन ईस्टर्न महाराष्ट्र। सो विदर्भ इज इन ईस्टर्न महाराष्ट्र, लेकिन शिरडी जो है वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में है, इसलिए ये वाला पेयर जो है हमारा करेक्टली मैच नहीं है। उसके बाद आते हैं हम नासिक के ऊपर। नासिक जो है दैट इज इन महाराष्ट्र। वी ऑल नो दैट बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है। और उसके बाद हमारे पास रीजन दिया हुआ है मालवा। तो जो मालवा का एरिया है वो जनरली कंप्राइज करता है एमपी को और राजस्थान को। तो यहाँ पर महाराष्ट्र को इंक्लूड नहीं करते वो नासिक वाले एरिया को, इसलिए ये वाला जो पेयर है वो भी इनकरेक्टली मैच्ड है। देन आते हैं हम तिरुपति पर। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर हमारे पास जो रीजन दिया हुआ है वो है रायलसीमा। तो रायलसीमा भी इज़ अ ज्योग्राफिकल रीजन इन दी आंध्र प्रदेश। सो ये वाला जो हमारा पेयर है ये करेक्टली मैच्ड है। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्टली मैच, सेकंड एंड फिफ्थ आर करेक्टली मैच। दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2 and 5 ओनली। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगेन ये भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर जो फेमस प्लेसेस हैं उनकी लोकेशन को पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी हमें मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ हमें आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स की प्लेस दी हुई है और दूसरी तरफ वो कौन से स्टेट्स में है ये हमें बताया गया है और हमें उनको करेक्टली मैच्ड करना है। सबसे पहला जो है वो है हमारा शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ किस लिए फेमस है? इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट प्रिजर्व्ड अर्ली हिस्टोरिक फोर्टिफिकेशन। तो इंडिया में बेस्ट प्रिजर्व्ड अर्ली फोर्टिफिकेशन जो है वो है शिशुपालगढ़ में, बट शिशुपालगढ़ इज इन ओडिशा। ए इज मैच टू 3। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, पिपरवा। तो जो पिपरवा है वहाँ पर बहुत सारे स्तूपास हैं और मॉनेस्ट्रीज हैं और इसी के लिए जो है फेमस है। एंड पिपरवा इज इन उत्तर प्रदेश। सो बी इज मैच टू 4। उसके बाद हमारे पास आता है गोलपारा। गोलपारा कहाँ पर है? वो है असम में। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है, यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह हैं। देन हमारा आता है बिष्णुपुर। बिष्णुपुर इज इन मणिपुर, वही हमारा लास्ट रिमेनिंग है। लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि एक बिष्णुपुर जो है वो वेस्ट बंगाल में भी है, लेकिन हमारे पास जो रिमेनिंग पूछा गया है वो मणिपुर ऑप्शन दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल नहीं दिया हुआ। इसलिए बिष्णुपुर जो है यहाँ पर एंशिएंट विष्णु टेम्पल है और उसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है। इट इज़ इन मणिपुर। ए इज मैच टू 3। ए अगर 3 से मैच करता है तो ए और बी को तो हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद बी इज मैच टू 4, सी इज मैच टू 1 एंड डी इज मैच टू 2। आवर आंसर इज ऑप्शन सी। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अगेन ये वाला भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपको आर्किटेक्चर वाला जो टॉपिक है वो कवर करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो लोकेशन बेस्ड हैं। आई सजेस्ट यू ऑल कि एक तो टाइम पीरियड और उसके साथ साथ लोकेशन और उसके साथ साथ कौन से रिलीजन का इन्फ्लुएंस है, इन 3 डायमेंशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इन 3 डायमेंशन को तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना है। और साथ में मैंने आपको और भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बताई थी हाउ टू प्रिपेयर वाली वीडियो में, उन सबको भी आपको कवर करना है। थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट इट एंड आई होप हमारी वीडियोज़ आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रही हैं। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com। और आगे लेक्चर में हम जो है लिटरेचर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज, बाय बाय।